मैं अपने बेटे के कातिलों को छोड़ूंगा नहीं। ये कहना था एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर यासिन खान का, जिन्होंने अपने 4 साल के बेटे को एक कफ सिरप की वजह से गंवा दिया। जी हाँ, एक कफ सिरप जो कभी ना कभी आपने भी अपने बच्चों को दिया होगा जब वो बीमार पड़ते हैं। पर उन्हें क्या पता था, ये जानलेवा कफ सिरप ही उनके 4 साल के बच्चे की मौत की वजह बनेगी, जिसका नाम सामने आया कोल्ड्रिफ्ट। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कफ सिरप किसी की जान कैसे ले सकता है, बट ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि कोल्ड्रिफ्ट एंड इससे सिमिलर कफ सिरप ने अराउंड 22 बच्चों की भारत में जान ले ली है, जिसमें कि लगभग सारे ही बच्चे 1 से 5 साल के बीच के थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा केसेस मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। यासिन खान जो एक ऑटो ड्राइवर है, उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि उनके 4 साल के बेटे की तबीयत खराब होने के बाद वो उसे डॉक्टर प्रवीण सोनी और डॉक्टर अमन सिद्दीकी के पास लेके गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कोल्ड्रिफ्ट प्रिस्क्राइब की, जिसकी वजह से उनकी बेटे की जान चली गई। ऐसा ही सेम केस शकदाना गांव से सामने आया, जहां राशिद बौसम जी ने अपनी 14 महीने की बेटी संध्या को खो दिया। और ऐसे ही सेम केस पूरी इंडिया से सामने आ रहे हैं, जिसमें एक सिरप का नाम कॉमन है, कोल्ड्रिफ्ट। आखिर ऐसा क्या था इस कोल्ड्रिफ्ट में जो ये इतना खतरनाक बन गया? रिपोर्ट्स की माने तो इसके अंदर 48% डाई इथिलीन ग्लाइकॉल DEG पाया गया, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस है जो कि इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में यूज़ होता है, जैसे कि एंटी फ्रीज सब्सटेंस और ब्रेक फ्लूइड्स। इसके रिगार्डिंग पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया, जहां तमिलनाडु बेस्ड मैन्युफैक्चरर श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स पर FIR लॉन्च कर दी गई। एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिन्होंने मोस्ट ऑफ द पेशेंट को कोल्ड्रिफ्ट प्रिस्क्राइब की, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब एंड कई अन्य स्टेट्स में कोल्ड्रिफ्ट एंड इस जैसी 19 कफ सिरप्स को बैन कर दिया गया है। ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पे कह दिया है कि भारत की मेडिकल टेस्टिंग में बहुत बड़ा गैप है, जिसकी जांच होनी चाहिए। पर उसमें ये सवाल उठता है कि बिना किसी जांच के ये मेडिसिन्स मार्केट में आई कैसे? हमारी सरकारों ने इसकी इजाज़त कैसे दी? हमारी सरकारें उस समय क्या कर रही थी? एंड क्या इन 22 मासूमों की जानों की कोई कीमत नहीं है? एंड हमारा इंडिया का हेल्थ स्ट्रक्चर क्या इतना ख़राब है कि एक आम आदमी को लाखों की बिल्स देने के बाद भी एक सेफ मेडिसिन नहीं मिल सकती? एंड वो डॉक्टर्स जिन्हें आम आदमी भगवान मानता है, क्या वो मेडिकल को सिर्फ एक बिजनेस मानते हैं? एंड कब एक आम इंसान को एक अच्छी मेडिकल सुविधा मिल पाएगी? आइए अब इसके सॉल्यूशंस पे बात करें। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि सरकार एक नई रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो कि मेडिसिन्स की निष्पक्ष जांच करे। एंड ऐसे कड़े कानून बनाए जाए जिसमें ये मेडिसिन्स में धांधलेबाजी करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एंड हम आम जनता का भी जागरूक होना ज़रूरी है। इफ़ आप कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं तो उसके पीछे उसके केमिकल कंपाउंड्स लिखे होते हैं। एंड आजकल के AI के ज़माने में आप वो केमिकल कंपाउंड्स का नाम AI में सर्च करके ये पूछ सकते हैं कि क्या ये हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं। एंड इफ़ वो सेफ नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं कि हमें दूसरी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करे। आपके परिवार की सेफ्टी आपके हाथ में है, तो कृपया ध्यान रखें एंड जागरूक रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।